and if you want to connect me to make a video, make me know once. Waiting. हाय गाइस, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। और इससे पहले एक छोटा सा पार्ट वीडियो का एडिट है जो मुझे मतलब नॉट दैट सुशांत कनेक्टेड, लेकिन कुछ कार्ड्स ऐसे आए जो मतलब माय इंट्यूशन और ही काइंड ऑफ गाइड्स मी टू हैव कीप इट इन द वीडियो। मतलब वो उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं वीडियो में वो पार्ट रहने दूं, तो मैंने वो रहने दिया है। और आज बात करते हैं किस तरह की होने वाली है एनर्जी 18 अक्टूबर की। तो 18 अक्टूबर की एनर्जी, और अगर आपने 17 की वीडियो नहीं देखी है तो देख लें। और डेफिनेटली कुछ चीज़ें इंक्यूबेशन में हैं, तो वरी ना करें, चीज़ें डेफिनेटली हो रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पहला ही कार्ड जो जंप आउट किया दैट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और डेफिनेटली इट इज़ अ कॉन्फर्मेशन इन अ वे कि जो फर्स्ट पार्ट जो है, जो मैंने रहने दिया है इस वीडियो में, इट इज़ मेंट टू कम टू यू। तो डेफिनेटली वो आपके पास आना ज़रूरी था। और प्रॉब्ली इट हैज़ अ रेलेवेंस, जिसके लिए भी हो, जिसको भी उसमें से कुछ समझना हो, आई एम श्योर कि वो लोग समझ जाएंगे। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या एनर्जी है 18 अक्टूबर की। 18 October 2021, what is going to happen on 2021 18th October? Right, angels, what is going to happen on 18th of October? What is the energy like? Okay, so I think we have 3 cards. Let's see. Okay, so 4 cards आए हैं, 4 of coins, 4 of swords, और एक 2 कार्ड आया है। और अगर आप देखें तो दिस मेक्स इट 10। 8 और 2 10 होते हैं, 8 और 2 10 नंबर बनता है। और ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि आज का दिन, मतलब 18 अक्टूबर की जो एनर्जी है वो इस तरह की होने वाली है, जहाँ पे आपको डेफिनेटली अपने हार्ट को ओपन करना है, अपने आप को ओपन करना है। जो चीज़ें आपके बहुत क्लोज हैं, जो चीज़ें आपने बहुत क्लोज पकड़ के रखी हैं, जो भी चीज़ें ऐसी हैं, जो भी फीलिंग्स ऐसी हैं, जो भी इमोशंस ऐसे हैं जो आपने बहुत क्लोज पकड़ के रखे हैं, जिनके कारण आप जकड़े हुए हो या आप खुद मूव नहीं कर पा रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। आप एक इंटरनल जर्नी से गुजरने वाले हो, आप एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में आप डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो हैं उनको आपको रिलीज करना पड़ेगा। तो रिलीज की एनर्जी जो है वो 18 की मुझे लग रही है, जहाँ पे आपके हार्ट के ऊपर जो भी बर्डन है, या आपने अपने हार्ट को किसी भी चीज़ से अगर ब्लॉक कर रखा है, तो वो रिलीज जो है वो होगा। और अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत सारी बटरफ्लाईज हैं, इनके दोनों आर्म्स के आसपास बटरफ्लाईज हैं। और यहाँ पे हाथ के बीच में यहाँ पे आपको एक चेन ब्रेसलेट जैसा चेन टाइप का दिखाई देगा। तो डेफिनेटली चेन्स ब्रेक होना, और इनके पीछे एक ब्रेक थ्रू हो रहा है। तो चेन्स ब्रेक होना, और जो भी चीज़ें आप बहुत क्लोज आप पकड़ के रखा हुआ था आपने, जो भी चीज़ें जो बिल्कुल आप छोड़ नहीं पा रहे थे, चाहे इमोशंस हो, चाहे वो आपका पैसे को लेकर थॉट हो, चाहे स्टेबिलिटी को लेकर थॉट हो, देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे आप उस चीज से एक्चुअल में बाहर आने लगोगे। क्योंकि अगर आप देखें तो ये भी स्पोर्ट्स जो है ना, ये बर्फ में धसी हुई हैं, और ये पर्सन बर्फ के ऊपर ही एक तरह से सो रहा है। ये पर्सन बर्फ के ऊपर ही सो रहा है। और यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है, ये कहीं ना कहीं एक सनराइज हो रहा है। और जो अनक्लैरिटी है, जो अनक्लैरिटी का धुआं है, क्योंकि इसकी आंखों पे पट्टी बंदी है, अगर आप देखें तो इसकी आंखों पे पट्टी बंदी है, और इसने 2 स्वॉर्ड्स जो है वो पकड़ रखे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कंफ्यूजन का कार्ड होता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वो कार्ड होता है जो आपको बोलता है कि आपको नॉलेज है, आपको पता है, आपके पास स्किल्स हैं, और लेकिन सब कुछ होने के बावजूद आप चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पा रहे हो। तो जो भी चीज़ें अभी तक नहीं मूव कर रही थी, जो भी चीज़ें आप नहीं देख पा रहे थे, जिन भी चीज़ों को लेकर आप ब्लॉक्ड थे या आप एक जगह पे रुके हुए थे, उसमें कुछ चेंज जो है वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं और कार्ड्स निकालूंगी इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जिस तरह के कार्ड्स आए हैं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ब्लॉकेजेस जो हैं वो डेफिनेटली बहुत टाइम से, जिन ब्लॉकेजेस के बारे में आप सोच रहे थे, जिन ब्लॉकेजेस को लेकर आप परेशान थे, कुछ ब्लॉकेजेस जो हैं वो क्लियर होने को हैं। दे आर ऑलमोस्ट, मतलब ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपके लाइफ के कुछ ब्लॉकेजेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली क्लियर होने को हैं। और स्पेशली क्योंकि ये 4 4 और 2 10 बनता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट मैसेज जो इसको क्लैरिफिकेशन गाइड्स एंजल्स, कैन यू क्लैरिफाई दिस एनर्जी ऑफ 18th October? कैन यू क्लैरिफाई दिस energy of 18th of October 2021?
ओके, बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो आ गए. लेट मी सी. many cards. ओके, सो डेफिनेटली मुझे कुछ ब्लॉकेजेस जो है वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पहला कार्ड जो है 5 ऑफ कप्स का है और 5 ऑफ कप्स के साथ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है. 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो बोलता है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी चीजें हैं जो नहीं हो रही हैं या जो वर्क नहीं कर रही हैं, उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अचानक से वर्क करना शुरू हो जाएंगी या जिनकी तरफ आपको देखना है और वो आपको नई बिगनिंग की तरफ लेके जाएंगी. तो यहाँ पे 1 कप, 2 कप, 3 कप गिरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 कप बिल्कुल सही तरीके से खड़े हैं और यहाँ पे एक हैंड भी आपको दिखाई देगा जो इस कप को आगे लेके आ रहा है. तो और शेडोज हैं पीछे कुछ, तो डेफिनेटली कुछ शेडो एनर्जी जो है वो क्लियर होगी. 18th ऑफ अक्टूबर कुछ शेडो एनर्जी जो है वो क्लियर होगी और आप चीजों को, जो बिल्कुल बिखर गई थी चीजें जिनमें आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उनमें आपको एक नई होप, नई उम्मीद जो है वो दिखना शुरू होगी. दूसरा जो है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है और हाई प्रिस्टेस का कार्ड मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है. ये जो पर्सन है इसके हाथ में पिक्चर है और वो पिक्चर एग्जैक्टली वही है जो यहाँ उसके सामने बैठी हुई है. तो ये इस चीज को, इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही थी, ये इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रही थी और फाइनली वो एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट हो गई है. तो बेसिकली ट्रूथ कमिंग आउट, सीक्रेट्स कमिंग आउट, आपकी एनर्जी, आपकी इंट्यूशन का वर्क करना, आपकी इंट्यूशन का आपके साथ कनेक्ट करना, वो मैनिफेस्टेशंस जो है वो 18th ऑफ अक्टूबर जो है वो आपके लिए लेके आ रहा है. 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड शिप्स कमिंग इन का कार्ड बोलते हैं इसको, और मुझे ऐसा लगता है कि वाटर एनर्जी या सी एनर्जी या शिप से रिलेटेड कुछ और चीजें और ज्यादा क्लैरिटी की तरफ आएंगी. कुछ ऐसा जिसके होने का आप अवेट कर रहे थे अपनी लाइफ में, कोई ऐसा गोल जो आपने अपने लिए सेट किया था, कोई ऐसा गोल जो आप सोच रहे थे कि कब अचीव होगा, तो एक आप उसमें फ्लो जो है वो देखना शुरू कर देंगे. वो फ्लो जो है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट कार्ड जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स है और अगर आप देखें तो ये एनर्जी भी 5 + 2 7 बनती है और 7 + 3 10 बनती है. तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो बेसिकली अपने ग्राउंड को स्टैंड करने का कार्ड होता है. वो बहुत ब्यूटीफुली अपने ग्राउंड को स्टैंड कर रही है. उसके पीछे अगर आप देखें तो उसके पीछे 6 वॉन्ड्स हैं और एक वॉन्ड उसके हाथ में है और वो बहुत ब्यूटीफुली शाइन कर रही हैं सारी वॉन्ड्स. तो अपने ग्राउंड को स्टैंड करना है आपने, क्योंकि चीजें जो है वो होने लगेंगी, चीजें जो है वो आपको दिखने लगेंगी, मैनिफेस्टेशंस जो है वो होने लगेंगी आपकी लाइफ की. और अपना ग्राउंड स्टैंड करना, अपनी क्लैरिटी रखना, अपनी एनर्जी जो है वो गॉसिप में, लड़ाई झगड़े में, दूसरा कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसमें वेस्ट ना करना, अपनी एनर्जी को किसी और के इन्फ्लुएंस के अंडर ना आने देना, जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा. और किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों 5 और 5 है, तो ये फिर से 10 की एनर्जी बनती है. और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो बोलती है बिगर पिक्चर जो है उसको देखना, अच्छा सोच समझ के डिसीजंस लेना, सोच समझ के मैनिफेस्टेशंस करना, सोच समझ के अपनी चॉइसेस करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा. किसी तरह 18th की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट एनर्जी जो है वो मुझे लग रही है. और ये कार्ड है जहाँ पे नाइट ऑफ कप है, जहाँ पे नई आकर्स दिखाई देंगे. घोड़ा जो है वो भाग रहा है. ये पर्सन जो है इसका आप फेस देख सकते हो, मास्क जो है वो कहीं ना कहीं उतर गया है और जो वॉर सूट है इसने भी पहना हुआ है, लेकिन आप इसका फेस बहुत क्लियरली देख सकते हो. और डेफिनेटली जो इसने मास्क या जो ये शील्ड इसने पहनी हुई थी, इसकी वजह से इसके मुंह पे कुछ मार्क्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आज की एनर्जी इस तरह की, 18th की एनर्जी इस तरह की है कि एक नई शुरुआत, एक नई ग्राउंडिंग, एक नई तरह से चीजों का क्लियर होना, एक नई तरह से रूट्स जो हैं उनका क्लियर होना जो है वो तो मुझे दिखाई दे रहा है. उसके साथ में मुझे ऐसे लग रहा है कि आज का दिन ऐसा हो सकता है कि एक आपकी लाइफ में, अगर जेनेरिक में बोलूं आपकी लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रांग चेंजेस जो हैं वो आएंगे. क्योंकि स्ट्रांग चेंजेस इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो भी एनर्जी स्टक थी, जो भी चीजें स्टक थी, जहां पे भी अनक्लैरिटी थी, जो भी चीजें दिखाई नहीं दे रही थी आपको, आप अपनी लाइफ में अपने हार्ट को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने वर्क को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, किसी भी चीज को लेकर परेशान थे, कुछ चेंजेस चाह रहे थे, तो अब वो स्टक एनर्जी जो है वो क्लियर होना शुरू होगी. और उस क्लैरिटी के साथ ना केवल मैनिफेस्टेशंस, ना केवल सच, ना केवल चीजों का क्लियरली सामने आना, बल्कि उन गोल्स को आपको दिखाई देना. आपका अगर आप ग्राउंड स्टैंड करोगे और अपनी एनर्जी कहीं पे भी वेस्ट नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी, अपने बैटल्स जो हैं वो सोच समझ के चूज करोगे, तो उन एनर्जीज का ना केवल क्लियर होना बल्कि नई मैनिफेस्टेशंस का होना, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर,
नई मैनिफेस्टेशंस का होना, नए मैसेजेस का आना और एक नई तरह से ग्राउंड होके अपनी एनर्जीज को नई तरह से आगे ले जाना जो है वो आपके कार्ड्स में बहुत 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 क्लियरली मुझे 18th को नजर आ रहा है। ऑन द सेकेंड नोट, क्योंकि जो शुरुआत है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से हुई है और उससे पहले भी टावर का मैसेज था, मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन एक और चीज जो थोड़ी सी हो सकती है, किसी का एक तो किसी के छोड़े हुए निशान, किसी ने कुछ किया या किसी ने कुछ बोला या किसी ने कुछ एक्शन लिया, उसके छोड़े हुए निशान जो है ना वो ही दोबारा एक रूट या एक नई बिगनिंग देंगे सच तक पहुंचने के लिए या सही कम्युनिकेशन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इसके फेस पे हेलमेट का निशान जो है वो आपको साफ दिखाई दे रहा है, हेलमेट का निशान, जबकि हेलमेट इसने हटा ली है लेकिन फेस पे वो हेलमेट का निशान, ये बियर्ड नहीं है, ये ब्लू कलर का निशान है जो बिल्कुल हेलमेट के उसमें इसके फेस पे आ गया है। तो एक मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान जिसके फेस पे किसी तरह का कोई निशान, कोई मार्क, कोई चीज हो, उसका कोई रोल हो सकता है 18 अक्टूबर को चीजों को सामने लाने में, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ मैनिफेस्टेशन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो रही हैं, जो मैनिफेस्ट हो रही हैं, समथिंग जो स्ट्रगल उसने देखी थी या जो स्ट्रगल वो वी नो कि हम किंग ऑफ वॉन्ड्स की रेफरेंस किसको देते हैं, तो कुछ स्ट्रगल जो वो उसने देखी थी और उसको लेकर अपना ग्राउंड स्टैंड कर रहा था, वहां से भी कुछ एक नया रूट जो है वो निकल के आएगा, एक नई बिगनिंग जो है निकल के आएगी। बट ओवरऑल एनर्जी भी ऐसी है जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हाई प्रिस्टेस कई बार अथॉरिटीज का कार्ड भी होता है, हाई प्रिस्टेस और किंग ऑफ वॉन्ड्स कई बार अथॉरिटीज का कार्ड भी होता है और बहुत सारी वॉन्ड्स आई हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लगातार 5 जो हैं वो वॉन्ड कार्ड हैं और वॉन्ड कार्ड जो होता है वो पैशन का, वो एनर्जी का, वो फायर एनर्जी का कार्ड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी फायरी चेंजेस जो हैं वो होने वाले हैं 18 अक्टूबर को। तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशंस के लिए तैयार रहना है, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो इन जनरल हो, बट डेफिनेटली कुछ बहुत स्ट्रांग चेंजेस और कुछ बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशंस जो हैं वो आने वाली हैं 18 अक्टूबर को, क्योंकि मैंने इतने सारे कार्ड जैसे आते हुए और इस तरह से मैनिफेस्ट होते हुए नहीं देखे हैं। तो डेफिनेटली 18 से एनर्जी में बहुत मेजर चेंज है, उसमें कोई भी शक नहीं है कि जितने भी ब्लाइंड फोल्ड्स हैं वो खुलने वाले हैं और डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज में तब्दील होने वाली हैं आपके लिए भी और ऑल ओवर। अगर मैं वर्ल्ड एनर्जी बोलूं तो ऑल ओवर सबके लिए भी जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो एक्चुअल में अपॉर्चुनिटीज में तब्दील होने वाली हैं। बस ये है कि थोड़ा सा इंतजार होगा, स्लोली चीजें दिखाई देंगी, लेकिन अपना ग्राउंड स्टैंड करना है और फाइट्स जो हैं वो चूज करके करनी है। नेक्स्ट कार्ड जो है, मैं ये चक्रा विजडम कार्ड्स है जो मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं नेटिव स्पिरिट से ले रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है। Guides angels, what is the message for 18th of October 2020? No, these are too many. बहुत स्ट्रॉन्ग बल्क एनर्जी है। अगर मैं बोलूं तो 18th की बल्क एनर्जी है, जो भी चीजें होंगी वो बल्क में होंगी। ओके एक कार्ड यहाँ पे, एक कार्ड यहाँ पे रह गया है विच इज 3 ऑफ सोर्ड्स, और ये 3 ऑफ सोर्ड्स जो है अगर आप देखें तो इसमें भी कंप्लीट फायर एनर्जी है और ये सोर्स जो है वो हार्ट के अंदर नहीं है। अगर आप देखें तो ये सोर्स हार्ट के ऊपर है, हार्ट के अंदर नहीं है और एक जगह पे ही कॉन्सेंट्रेट हो गई है इनकी सबकी एनर्जी। एक, हार्ट हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, दूसरा अपने इमोशंस का बहुत ध्यान रखना है, हर चीज को दिल पे नहीं लेना है क्योंकि एक नया सनराइज है। तो मुझे लगता है कि जो भी हार्ट ब्रेक के रीजंस थे वो चेंज होने वाले हैं। वहां से एक बेहतर एनर्जी जो है, एक बेटर एनर्जी जो है वो निकल के आने वाली है, एक बेटर सिचुएशन है वो निकल के आने वाली है। और कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपनी लेग्स का भी ख्याल रखें और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि जो हार्ट पे सोर्स लगी थी, जो आपके दिल पे बर्डन था, वो बर्डन जो है वो किसी ना किसी तरह से रिमूव होने के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक कार्ड जो है वो साइड पे था, मिस हो गया था, बट एनी विच वेज। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर 18th of October. Right, angels, what is the message for 18th of October? What is the message for 18th of October 2021? हमें क्या पता होना चाहिए 18th of October 2021 के लिए, क्या होने वाला है, क्या एनर्जीज है, क्या गाइडेंस है। ओके, सो वी हैव द कार्ड
सेक्रेड माउंटेन। और ये जो कार्ड्स हैं ना, ये बहुत अलग से कार्ड्स हैं, तो मैं डेफिनेटली इनका मीनिंग आपको पढ़ के बताऊंगी कि सेक्रेड माउंटेन का क्या मीनिंग है। और ये कार्ड जिस तरह की एनर्जी मुझे इस कार्ड की लग रही है, मुझे 74 नंबर कार्ड है, 11 बनता है। ये इस कार्ड का पेज नंबर जो है वो बेसिकली 11 बनता है। और जिस तरह की एनर्जी है, ये कार्ड बोलता है कि स्टिल अभी टाइम है जब आप स्टिल रहिए और टाइम लीजिए, जहां पे आप साइलेंट प्लेस में अपने सेल्फ के साथ, अपने आप के साथ कनेक्ट करें, अपनी इंटरनल सोर्स ऑफ पावर को जो है लोकेट करें और मेडिटेट करें। और जब आप कंप्लीटली सरेंडर कर दें अपने आप को, जब आपको बिल्कुल सही फील हो, तब आप आगे बढ़ें, क्योंकि अब टाइम ऑब्जर्व करने का टाइम है डेफिनेटली। और ये कार्ड बोलता है कि आपकी पावर जो है वो ग्रो हो रही है। साइलेंस में आप बहुत चीजें विटनेस करेंगे, अपने प्लेस में अपनी सोल के साथ आप बहुत चीजें कनेक्ट करके फिगर आउट करेंगे। और आप ट्रुथ को, जो सच जो है, उसको डिस्कवर करेंगे। पास्ट की हसल बसल से आपको आगे आना है। अगर आप दर्द में हैं तो लैश आउट मत कीजिए, रादर अपने आप को हील कीजिए, अपनी एनर्जीज को हील कीजिए, अपने टेम्पटेशंस को बैलेंस कीजिए। किसी भी स्ट्रेस, अर्जेंसी या इमरजेंसी की एनर्जी से आपको दूर रहना है। रादर अपनी साइलेंस का पावर जो है उसको आपको समझना है, अपनी साइलेंस की एनर्जी जो है उसको आपको समझना है। और माउंटेन की तरह स्ट्रांग आपको खड़े रहना है, माउंटेन की तरह, पहाड़ की तरह आपको, चट्टान की तरह आपको स्ट्रांग खड़े रहना है। और माउंटेन में भी एक बहुत स्ट्रांग ग्राउंडिंग होती है, क्योंकि जब कुछ भी हो, माउंटेन्स जो है उनको हिलाना, पहाड़ जो है उसको हिलाना आसान नहीं होता है। और ये ग्राउंडिंग जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 18th को आपकी लाइफ में जनरली या अदरवाइज कुछ ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन आ सकती हैं जो थोड़ी सी हिलाने वाली होंगी, जो थोड़ी सी शेक करने वाली होंगी। और कहीं ना कहीं आपको अपने आप को हिमालय की तरह या माउंटेन की तरह, पहाड़ की तरह स्ट्रांग रखना है। वो एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं कॉन्वर्सेशंस विद गॉड से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या कॉन्वर्सेशन गॉड जो है वो हमें देते हैं, या सोर्स से क्या कॉन्वर्सेशन है फॉर 18th ऑफ अक्टूबर। ओके, सो बहुत सारे, मैंने बोला ना आज बल्क एनर्जी के कार्ड्स है। पहला है आपकी सोल को बिल्कुल नहीं पड़ी है कि आप लिविंग के लिए क्या करते हो, और जब आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका। बेसिक एनर्जी जो आपकी सोल कैरी करती है या सोल केयर करती है वो है कि आप क्या कर रहे हो जब आप जिंदा हो, जब आप यू आर बीइंग वाइल्ड अबाउट व्हाट यू आर बीइंग, आप क्या हो जब आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। तो एक बार जरूर सोचिए कि फ्रॉम द सोल पर्सपेक्टिव, अपनी सोल के पर्सपेक्टिव से, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, अपनी इंटरनल ग्रोथ के लिए, अपने अंदर की अवेकनिंग के लिए आप क्या कर रहे हो। क्योंकि जब जिंदगी चली जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके बाद कि आपने क्या किया है अपनी जिंदगी, और सोल को कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक्चुअली अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या करते हो, बल्कि लेसन्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा कार्ड जो है वो बोलता है कि आपकी फटीग जो है, आपका जो टायर्डनेस है वो भगवान समझते हैं या एनर्जी समझती हैं। बट मैं फिर भी मतलब बेसिकली ये कॉन्वर्सेशन है गॉड से, सोर्स से, कि मैं समझता हूं कि तुम थक गए हो, मैं समझता हूं कि तुम फटीग हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ये बोलूंगा कि जब आप मुझे फॉलो करते हो तो स्ट्रगल्स खत्म हो जाती हैं, और गॉड स्पेस में रहिए। जब आप ब्लेसिंग्स काउंट करोगे तो आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं, इवेंट्स जो हैं, वो खुद ब्लेसिंग्स में तब्दील होते जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो बोलता है कि जो आपका प्यार है उससे दुनिया को चलने दीजिए, उससे दुनिया के साथ कनेक्ट कीजिए, और उससे समझिए कि दुनिया क्या है, और ये आपको समझाएगी कि आपको वाकई ही में प्यार किया जाता है, या आप वाकई ही में प्यार के काबिल हो, या वाकई ही में लोग आपको प्यार करते हैं या समझते हैं। लास्ट कार्ड जो है वो है द डीपेस्ट सीक्रेट इज दैट लाइफ इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी बट अ प्रोसेस ऑफ, जिंदगी जो है वो डिस्कवर करने के लिए नहीं, क्रिएट करने के लिए है। आप अपने आप को डिस्कवर नहीं कर रहे हो, आप हर रोज अपने आप को क्रिएट कर रहे हो। तो आपको ये नहीं समझना है कि आप कौन हो, आपको ये समझना है कि आप क्या बनना चाहते हो, आप अपने आप को कहाँ ले जाना चाहते हो, आप अपने आप में क्या क्रिएट करना चाहते हो। और लाइक आई सेड, वही माउंटेन वाली एनर्जी है कि अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके, अपने अंदर के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्ट करके सोचिए कि आप कौन हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, आप किस लिए इस दुनिया में आए हो, आपका पर्पस क्या है, आप किस एनर्जी के साथ आगे जाना चाहते हो। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 18th की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है ये सब समझने के लिए,
है और ये सब करने के लिए, क्योंकि एनर्जी वाइज भी आपको बहुत बूस्ट मिलेगा अगर आप अपना एक्चुअल में मीनिंग, लाइफ का मीनिंग जो है ना उसको समझने की कोशिश करेंगे, अपनी स्ट्रगल्स जो है उनको सोच समझ के चूज करेंगे और बिगर पिक्चर जो है उसको देखेंगे। डेफिनेटली कुछ बहुत स्ट्रांग चीजें हैं जिनको आप आगे ले जा पाएंगे। एक तरह से फूल का मतलब होता है एक नई जर्नी शुरू करना, दोबारा से अपनी रूट्स जो है उनको क्रिएट करना, दोबारा से अपनी जड़ों को क्रिएट करना और एक नई जर्नी शुरू करना, और वही बिगिनिंग जो है वो मुझे 18 अक्टूबर के कार्ड्स में दिखाई दे रही है। लास्ट कार्ड जो है वो मैं स्टार सीड से ले रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज। और इंग्लिश वीडियो के लास्ट में ना मैं एक एक्स्ट्रा डेक से कुछ मैसेजेस निकालती हूँ क्योंकि उनके लिए कार्ड शफल नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इंग्लिश वीडियो के लास्ट के 2-3 मिनट्स देख सकते हैं, वहां पे आपको एक और एडिशनल मैसेज जो है वो मिल जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज एंजल्स 18 अक्टूबर। व्हाट इज द स्टार सीड मैसेज 18 अक्टूबर, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर राइट एंजल्स 18 अक्टूबर 2021। व्हाट इज द मैसेज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, और मुझे लगता है बहुत अच्छे से सिंक करता है। योर लाइफ इज अ कैनवस, आर्टिस्ट मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिव अकाउंटेबिलिटी। तो ये आपकी लाइफ जो है, आपकी जिंदगी जो है एक कैनवस की तरह, और कैनवस खाली कैनवस की तरह होगी 18 अक्टूबर को एक नई बिगिनिंग के लिए। और अब डिपेंड करता है कि आप उस कैनवस में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी मैनिफेस्ट करेंगे उस चीज के लिए आपको अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। जो भी मैनिफेस्ट करेंगे उस चीज का लेखा जोखा बोलते हैं ना, वो भी आप ही को देना पड़ेगा। तो इसीलिए सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी जो होती है वो सबसे स्ट्रांगली स्टार्ट करती है आपके थॉट से। तो अभी आज का दिन से ही, आपके पास अभी भी वक्त है, आज के दिन से ही शुरू कर दीजिए अपनी थॉट्स को क्लिंस करना। और कल तक की जो एनर्जी है वहां पे आपको बहुत स्ट्रांग एक चांस होगा जहां पे आप अपनी थॉट्स को क्लिंस करके एक नए तरीके से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं, एक नए तरीके से अपनी लाइफ शुरू कर सकते हैं। दो सिर्फ एक दिन है, लेकिन कहने को एक दिन है, एक्चुअली इस दिन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है और आप एक नई बिगिनिंग अपने लिए दोबारा से लिख सकते हैं। तो मैं आपको जरूर एनकरेज करूंगी कि 18 को, रादर आज 17 है, आज अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आज से ही अपनी एनर्जीज को समझ के अपनी एनर्जीज को चेंज करना शुरू कर दीजिए। किसी भी जगह अगर आप नेगेटिव हैं, किसी भी जगह अगर आप अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, किसी भी जगह अगर आप अपने आप को कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं, तो उस एनर्जी को छोड़ना शुरू कर दीजिए। किसी भी जगह अगर आप बिना मतलब लड़ाई झगड़े में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको वेस्ट करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जो आप आज से करना शुरू करेंगे वो आप कल से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू होगा। तो आपके लाइफ में एक नई जर्नी के कंप्लीट चांसेस हैं। और हो सके तो वीडियो को सबके साथ शेयर करें, और हो सके तो लाइक बटन प्रेस करें, वीडियो सर्चेबल होती है। बाकी मैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ मिलूंगी और शाम को मिलूंगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।